इस बीच बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के साले सद्दाम का घर भी सील कर दिया, जिसके लिए एसआईटी पूरे दलबल के साथ सद्दाम के घर पहुंची और उस पर ताला जड़ दिया। बताया गया कि इस किराए के घर में सद्दाम नाम बदल कर रह रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक से जुड़े लोग पुलिस के रडार पर हैं। बिना किसी आईडी के और बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के ये व्यक्ति रह रहा था, जिसमें मकान मालिक के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सद्दाम का घर सील कर दिया। इससे पहले पुलिस ने बरेली से ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर अतीक के भाई अशरफ से जेल में गैरकानूनी तौर पर बिना आईडी के मिलने का आरोप था। गैंग और उसके रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बताया गया कि बाहुबली अतीक अहमद पर कुल 187 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें अतीक पर अकेले धोखाधड़ी के ही 115 आपराधिक मुकदमे हैं, जबकि अपहरण, हत्या, गैंगस्टर और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 50 केस हैं। वहीं एसटीएफ ने अतीक गैंग के 34 लोगों की भी क्राइम कुंडली खंगाली है, जिसमें उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार मिलाकर कुल 13 लोग शामिल हैं। इधर मुंबई के मरोल इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में 7 मार्च को एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेंदुआ रात के वक्त एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लोहे के गेट के पास घूमता दिखा, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। रिहायशी इलाके में 7 मार्च को घुसे इस तेंदुए को 2 दिन बाद यानी 9 मार्च को पकड़ा जा सका। उधर ज़ेलेंस्की की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन ने बड़ा प्लान तैयार किया, जिसके तहत ये तय हुआ कि यूक्रेन के लिए यूरोपियन यूनियन के देश मिलकर हथियार जुटाएंगे, जिसके लिए यूरोप के देश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन में गोला बारूद की कमी पर सभी देशों ने चिंता जताई। इसी बैठक में यह तय हुआ कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश मिलकर यूक्रेन को 1 बिलियन यूरो यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करेंगे, जबकि नए हथियार और गोले खरीदने के लिए अलग से इतनी ही रकम की व्यवस्था की जाएगी। और इस प्लान को 20 मार्च को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। रूस के खिलाफ लोहा ले रहे ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से लगातार हथियारों की खेप मांग रहे हैं। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने मिलकर उसकी मदद का फैसला लिया। राजस्थान में पुलवामा शहीदों की पत्नियों का विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उस विरोध प्रदर्शन को लेकर सचिन पायलट ने बिना नाम लिए सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों को संवेदनशील दिखाना चाहिए, शहीदों के परिवार की मांगों को बैठकर सुना जाना चाहिए। कोई भी कारण रहा हो, उनकी बातों को मानना, ना मानना, जायज रखना, ना रखना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो विषय बात का है। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा मानना है, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। जम्मू में एक महिला डॉक्टर की चाकू गोद कर हत्या के बाद हंगामा हो गया। कत्ल का आरोप जौहर महमूद नाम के उनके ही दोस्त पर लगा, जिसकी खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पुतले भी जलाए। सुमेधा नाम की डॉक्टर की हत्या का आरोप उनके ही दोस्त जौहर महमूद पर है, जिस पर बजरंग दल का गुस्सा भड़क गया। ये सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल जो है वो सामने नजर आता है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। लव जिहाद और धर्मांतरण इनके ऊपर सख्त कानून बना जाए। पुलिस को डॉक्टर सुमेधा का शव जौहर महमूद के घर में मिला। बताया गया कि जौहर के घर पर ही दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और आरोप है कि इसी के बाद जौहर ने उनकी हत्या कर खुद को भी उसी चाकू से घायल कर लिया।